नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम टैली में इन्वेंट्री वाउचर में परचेस की प्रोसेस किस तरीके से की जाती है इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सारे वाउचर्स देखे जिसमें हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेस, इन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कैसे किस तरीके से की जाती है इसके बारे में हमने सीखा। अभी हमें इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसमें एंट्री करनी है, ये सब चीज़ें सीखनी है। बट वो सब चीज़ें सीखने से पहले हमें इंडस्ट्री में परचेस की प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और परचेस की प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से वाउचर्स आते हैं ये हमें मालूम होना ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद फिर हम इन्वेंट्री में किस तरीके से बाकी सब चीज़ें की जाती है और वाउचर एंट्री की जाती है इसके बारे में दोस्तों जानकारी देंगे। अभी देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे अदर वाउचर्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जब आप शो इनएक्टिव करते हो तो बहुत सारे वाउचर की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। अभी इसमें से परचेस प्रोसेस में कौन कौन से वाउचर किस सीक्वेंस से यूज होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला वाउचर है यहाँ पे परचेस ऑर्डर। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वाउचर जो है यहाँ पे इनएक्टिव है। फर्स्ट टाइम यूज के लिए आपको इन्हें सबसे पहले एक्टिव करना होता है। दोस्तों देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में परचेस का प्रोसेस ऐसे ही नहीं चलता है। जैसे कि अभी सपोज हमारे घर में हमारे मन में आए कि कुछ खरीदारी करनी है तो हम तुरंत मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम पैसा दे के लेके आते हैं। बट जब इंडस्ट्री की बात आती है तो इंडस्ट्री में ऐसे नहीं चलता है। इंडस्ट्री में परचेस के लिए कुछ प्रोसेस होता है, बिकॉज गवर्नमेंट का ऑडिट वगैरह सब चीज़ें होती है। इनमें वो सब आपने जो परचेस वगैरह किया है वो ऑथेंटिकली किया है कि नहीं वगैरह, ये सब चीज़ें ऑडिट में आपको शो करनी पड़ती है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में परचेस डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, बिकॉज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की हर महीने परचेसिंग होती है, तो इसीलिए परचेसिंग डिपार्टमेंट उसमें अलग होता है। अभी परचेस डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि परचेस की प्रोसेस प्रॉपरली करना। तो जनरली परचेस की प्रोसेस कैसे तरीके से होती है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, उनको जो जो मटेरियल चाहिए, पहले उसकी लिस्ट परचेस डिपार्टमेंट मंगवा लेता है। वो लिस्ट आने के बाद फिर इंडेंट बनाया जाता है दोस्तों। इंडेंट मतलब हमें क्या क्या चाहिए, किस किस क्वांटिटी में चाहिए, उसकी लिस्ट बनाना, उसे कहा जाता है इंडेंट। अभी ये जो इंडेंट बनेगा ये फिर एज पर रूल हमें मिनिमम 3 वेंडर्स को भेजना है और उनसे कोटेशंस मंगवाने हैं। ओके, तो वेंडर क्या करेगा, आपने जो इंडेंट भेजा है, इंडेंट में आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन, ये सब हम इंडेंट में वेंडर्स लोगों को भेज देंगे। फिर वेंडर लोग क्या करेंगे, हमने जो इंडेंट भेजा है उसके अगेंस्ट हमें कोटेशन देंगे। कोटेशन मतलब हमें जो चीज़ें चाहिए उनका क्या रेट में वो हमें सप्लाई करेंगे उसे हम कहते हैं कोटेशन। तो उनके लेटर हेड पे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में कोटेशन मिल जाएगा, सब चीज़ों के रेट्स मिल जाएंगे। अभी ये कोटेशन आने के बाद देखिए, जो वेंडर सबसे कम कीमत में, कम कॉस्टिंग में हमें ये सब चीज़ें सप्लाई करेगा, हम उसके पास से ही ये सब चीज़ें परचेस करेंगे। तो अभी सपोज एक वेंडर का कोटेशन जो है वो बहुत ही लोएस्ट है, उसकी कॉस्टिंग कम है, तो अभी मुझे उसको बताना है कि भाई तुझसे मैं ये सब चीज़ें परचेस कर रहा हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके नाम की परचेस ऑर्डर बनाएंगे। तो परचेस प्रोसेस में सबसे पहला जो वाउचर होता है वो होता है दोस्तों परचेस ऑर्डर। देखिए, अभी उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। मैं यहाँ पे परचेस वाउचर को एक्टिवेट कर देता हूँ, एंटर की करोगे, यस करोगे, परचेस ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से परचेस ऑर्डर होती है। अभी इस परचेस ऑर्डर में क्या होगा, इस परचेस ऑर्डर के ज़रिए हम उसको बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, किस किस क्वांटिटी में चाहिए, और उसने उस चीज़ के लिए हमें क्या रेट दिया है और टोटल अमाउंट कितनी होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं और पेमेंट के टर्म्स वगैरह क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है ये आती है परचेस ऑर्डर में। परचेस ऑर्डर बना के फिर हम उस वेंडर को भेज देते हैं जिसके पास से हमें गुड्स परचेस करने हैं। तो उसको भी एक प्रूफ मिल जाता है कि नहीं भाई, इस व्यक्ति ने मुझे ये चीज़ों का ऑर्डर दिया है। तो ये परचेस ऑर्डर जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट्री
प्रूफ होता है बायर और सेलर के बीच में कि ये चीज़ें खरीदना या फिर ये चीज़ें बेचना तय हुआ है, उसके अगेंस्ट इतना पेमेंट आया है, इतना बाकी है। अगर कुछ लीगल मैटर वगैरह हो जाए तो उसके लिए ये परचेस ऑर्डर एज एविडेंस करके कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से परचेस की प्रोसेस में सबसे पहले बनाया जाता है परचेस ऑर्डर। अभी नेक्स्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों, परचेस ऑर्डर बनने के बाद जिस वेंडर को हमने परचेस ऑर्डर भेजा है वो वेंडर जनरली क्या करता है, हमें गुड्स भेज देता है, बट गुड्स के बिल तुरंत नहीं भेजता है। ओके, बिकॉज जीएसटी का मैटर होता है। अगर सपोज उसने गुड्स भी भेज दिए और तुरंत गुड्स के बिल भेज दिए और आपने कुछ गुड्स रिजेक्ट करके उसको वापस भेज दिए, तो फिर इनवॉइस में बार बार चेंजेस नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए जब तक फाइनल नहीं होता है, सब गुड्स ओके नहीं आते हैं हमारे पास, हम उसको ग्रीन सिग्नल नहीं देते, तब तक वो हमें इनवॉइस नहीं भेजता है। तो ऐसी अगर सिचुएशन होगी कि गुड्स तो हमारे पास आ चुके हैं बट गुड्स का हमारे पास बिल नहीं आया है, तो हम डायरेक्टली दोस्तों उसकी एंट्री परचेस में नहीं कर सकते, फिर तब तक हमें यूज करना पड़ता है रिसिप्ट नोट वाउचर। ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर होता है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt F9। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इस तरीके से ये रिसिप्ट नोट वाला वाउचर होता है। ये कब यूज करना है आपको, आपके पास गुड्स आए हैं बट गुड्स का बिल नहीं आया है, इनवॉइस नहीं आया है, तो तब तक आप उसकी एंट्री पास करोगे दोस्तों रिसिप्ट नोट में। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है वो समझ लेते हैं। अभी गुड्स तो मिल गए हमें, गुड्स का बिल नहीं आया है, मैंने उसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में कर दी। फिर जितने गुड्स आए हैं उसको हम चेक करेंगे, क्या हमारे हिसाब से सब गुड्स उसने भेजे हैं, जो तय हुआ है वही भेजा है या कोई दूसरा भेजा है, या फिर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट कुछ डैमेज हुआ है। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम दोस्तों यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है कि कुछ माल जो है, कुछ गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, तो हम उसे वापस करेंगे। अभी जनरली परचेस रिटर्न जब होता है तब डेबिट नोट यूज किया जाता है, बट देखिए यहाँ पे परचेस रिटर्न कब हो रहा है, बिफोर इनवॉइसिंग। अभी तक हमने परचेस वाउचर में एंट्री नहीं की है बिकॉज अभी तक इनवॉइस नहीं आया है। तो ऐसे समझिए बिफोर इनवॉइसिंग या फिर बिफोर परचेस वाउचर एंट्री, अगर आप परचेस रिटर्न करते हो तो उसकी एंट्री आपको करनी है दोस्तों रिजेक्शन आउट में, डायरेक्टली डेबिट नोट में हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ओके, डेबिट नोट में एंट्री कब की जाती है, जब इनवॉइस आता है, जब हम परचेस वाउचर में एंट्री करते हैं उन गुड्स की, तभी हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे अगर परचेस रिटर्न होता है तो। बट बिफोर इनवॉइसिंग मतलब बिफोर परचेस वाउचर एंट्री, अगर सिर्फ रिसिप्ट नोट की एंट्री की है और परचेस की एंट्री के पहले ही आप कोई गुड्स रिटर्न कर रहे हो, मतलब परचेस रिटर्न कर रहे हो, तो उसकी एंट्री जो है हमें रिजेक्शन आउट भी करनी पड़ती है। शॉर्टकट की होती है रिजेक्शन आउट के लिए कंट्रोल F5। देखिए मैं यहाँ पे उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से होता है दोस्तों रिजेक्शन आउट वाउचर। बिफोर इनवॉइसिंग अगर परचेस रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री जो है वो रिजेक्शन आउट में की जाती है। अभी ऐसे समझिए कुछ गुड्स उसके भेज दिए, तो दो कंडीशंस होती है, या तो उसके बदले में वो गुड्स फिर से भेज देगा, अगर आता है तो हम फिर से रिसिप्ट नोट में उसकी एंट्री कर देंगे। और अगर समझो वो बोला कि नहीं मेरे पास गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनवॉइस से वो पैसा कट कर ले और हमें फाइनल इनवॉइस भेज दे। अभी सपोज हमारे पास उन गुड्स का फाइनल इनवॉइस यहाँ पे आ चुका है, तो अभी देखिए सिचुएशन क्या है, गुड्स भी आ चुके हैं और गुड्स का हमारे पास बिल भी आ चुका है, तो फिर अभी उसकी एंट्री करेंगे हम परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं मेरे दोस्तों। तो परचेस वाउचर में एंट्री कब की जाती है, आपके पास अभी गुड्स भी आ चुके हैं और गुड्स के साथ उसका बिल भी आ चुका है, तो हम एंट्री करेंगे परचेस वाउचर में। ओके, और अगर सपोज ऐसा होता है कि परचेस वाउचर में एंट्री करने के बाद अगर परचेस रिटर्न होता है, तो फिर उसके लिए वाउचर यूज होता है डेबिट नोट। ये देखिए शॉर्टकट की होती है Alt 5। इस तरीके से होता है दोस्तों डेबिट नोट वाउचर। कब यूज किया जाता है, अगर परचेस की एंट्री करने के बाद अगर परचेस रिटर्न होता है तो आप यूज करोगे डेबिट नोट। तो देखिए टैली में इस तरीके से परचेस का प्रोसेस होता है और परचेस के प्रोसेस में ये सब वाउचर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, गुड्स आए हैं बट गुड्स का बिल नहीं आया, आप एंट्री करोगे रिसिप्ट नोट में। गुड्स आने के पहले अगर परचेस रिटर्न होता है तो एंट्री करोगे रिजेक्शन आउट में। गुड्स आ गया, गुड्स का बिल भी आ गया, एंट्री करोगे परचेस वाउचर में।
परचेस वाउचर में एंट्री करने के बाद अगर परचेस रिटर्न होता है तो एंट्री करोगे आप डेबिट नोट में। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन हो जाती है कि परचेस ऑर्डर भेज दिया, फिर उस वेंडर ने गुड्स भी भेज दिया और गुड्स के साथ तुरंत उसका बिल भी भेज दिया। सो फिर उस केस में आपको रिसिप्ट नोट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजेक्शन आउट की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी एंट्री करोगे परचेस में, और अगर उसके बाद परचेस रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री करोगे आप डेबिट नोट में। तो सिंपल ये परचेस का सिनेरियो इस तरीके से दोस्तों वर्क होता है। परचेस की प्रोसेस में ये सब वाउचर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक वाउचर में किस तरीके से एंट्रीज करनी है ये मैं आपको बताते जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेल्स प्रोसेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।